नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सर्वनायक विस्तार की इस शानदार और नई कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रकोष्ठ के कैदी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सर्वनायक विस्तार। पूर्वसार युगम धरित्री अस्य। सृष्टि के आरंभ से ही देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध चला आ रहा है और प्रायः देवताओं के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए राक्षस बार बार आक्रमण करते ही रहते हैं। इसी युद्ध की अंतिम कड़ी है राक्षस राज चंडकाल, राक्षसों का आखिरी वंशज, जिसने वर्षों पूर्व एक परम शक्ति को देवनगरी से प्राप्त करने का प्रयास किया था, किंतु उसे देवों के सेनापति मृत्युंजय के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर चंडकाल वापस लौटा है अपने उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। वो पहले से बहुत शक्तिशाली है और उसने स्वर्णनगरी के सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त करके स्वर्णनगरी प्रकोष्ठ के सभी कैदियों को स्वतंत्र कर दिया है। इधर ये कैदी स्वर्णनगरी में मृत्यु तांडव मचा रहे हैं और दूसरी तरफ धनंजय और ध्रुव उलझे हुए हैं आसुरी ऊर्जा से। तो क्या चंडकाल स्वर्णनगरी से उस परम शक्ति को प्राप्त कर लेगा या उसे फिर से कैद कर दिया जाएगा? जानने के लिए पढ़ें प्रस्तुत खंड प्रकोष्ठ के कैदी। 3700 वर्ष पूर्व राजनगर। रियासत के चंद दबे कुचले लोगों को भड़काकर तूने ये फौज इकट्ठी की है। इनकी मदद से तू जिन मंसूबों को पूरा करने निकला है उसका अंत आज मेरी सेना द्वारा होकर रहेगा। और अगर तू इस युद्ध में मारा नहीं भी गया तो याद रखना, तू कारागार में ऐसी यातनाएं भुगतेगा कि उनके सामने तुझे नरक की यातना भी छोटी लगेगी। जिनको तू दबा कुचला और तुच्छ समझ रहा है गजबल, वे तेरी मौत का फरमान है। तू ताउम्र ऐसी शक्तियों को हासिल करने की चेष्टा करता रहा जो तुझे अविनाशी और अमर बना दें। इसके लिए तूने सैकड़ों युद्ध लड़े, लाखों मासूमों का रक्त बहाया और अपने राज्य की जनता का भी निर्ममतापूर्वक शोषण किया। पर तू ये भूल गया कि असली शक्ति जनशक्ति होती है, जो बड़े बड़े साम्राज्य को भी धूल में मिला देती है। श्री राम ने भी तुच्छ सी लगने वाली वानर सेना के साथ रावण के अत्याचार का अंत किया था। आज ये सुकराल भी क्रांति की मसाल लिए अपनी जनसेना के साथ खड़ा तेरे पतन का साक्षी बनने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। तेरा ये साड़ा बड़बोलनपन तेरा और तेरी सेना के अंत का कारण बनने जा रहा है। आगे बढ़ो और धूल में मिला दो शत्रु सेना को। तो फिर आज ये संसार भी देखेगा गजबल कि कैसे इस माटी का सपूत अपनी तलवार साकल्य से इस धरा को रक्त का स्नान कराता है। तेरे सभी मायावी वार मेरी ढाल सलाखा के सामने यूं विफल होंगे जैसे बाज के सम्मुख किसी सर्प के पैंतरे। जय राजनगर, जय वीर सुकराल। शुक्र शिष्य सुकराल, जो जन्म जन्मांतर के चक्र के कारण अपना अस्तित्व भूल बैठा था, परंतु एक चीज थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। वो थी उसका अद्भुत रण कौशल और अद्वितीय योद्ध नीति, और युगों तक जन्म लेने के पश्चात भी साकल्य और सलाखा से उसका साथ। चाहे सुकराल का पराक्रम हो या उसके दो अभिन्न अस्त्र, जिसकी सराहना किए बिना शत्रु भी नहीं रह पाता था। अद्भुत है इसका पराक्रम और अद्भुत है इसकी ढाल और तलवार। कितनी सहजता से इसने न सिर्फ मेरे सर्पव्यूह को भेद दिया है, बल्कि अब हमारा सुरक्षा घेरा तोड़कर तेजी से हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। इसके ये अस्त्र तो सम्राट गजबल दौरी के पास होने चाहिए और उसके लिए इसकी मृत्यु आवश्यक है। जब तक ये जीवित रहेगा, मृत्यु की नंगी तलवार बनकर मेरे सिर पर नाचता रहेगा। धनुर्धारियों, तीर बरसाओ। गजबल दौरी के इशारे पर कई तीर सुकराल की तरफ लपके जरूर, पर कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। वर्षा की फुहारों से फौलाद छिदे हैं क्या कभी? परंतु कुछ तीरों के लक्ष्य अलग थे। तिनकों के रोके तूफान भी रुके हैं क्या कभी? बता साकल्य, मासूम जनता का लहू पीने वालों के लहू का स्वाद कैसा है? खचाक। और इससे पहले कि नए तीर अपने लिए कोई लक्ष्य चुनते, उन्हें चलाने वाले किसी और का लक्ष्य बन गए। बस
अब और कोई हमारे बीच नहीं आएगा। इसकी तलवार का दमखम अब हम खुद परखेंगे। अगर ये तेरी अंतिम इच्छा है तो मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। इच्छा अंतिम किसकी सिद्ध होगी ये तो निर्णायक युद्ध से ही पता चलेगा। हर युग में जन्म लेना ही सुकराल की नियति है। नियति जो कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक युग में अनेकों बार शुक्र शिष्य सुकराल को किसी महापराक्रमी योद्धा के रूप में जन्म देती है। टन युद्ध समाप्त। गजबल। टनाक। मृत्यु के लिए तैयार हो जा। मृत्यु के लिए तो गजबल सदैव तैयार रहता है, अपने शत्रु की मृत्यु के लिए। तेरा अंत आरंभ होगा। अंत का भय उन्हें होता है जो अपने अंत का सामना करना नहीं जानते और उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात धड़ सुकराल के भाग्य में आती है एक निश्चित निर्मम मृत्यु। किंतु आज कदाचित अपने उद्देश्य की पूर्ति से पूर्व ही हो जानी थी सुकराल की मृत्यु। लेकिन क्या तू अपने अंत के लिए तैयार है सुकराल? खचाक। तो भूल गया कि अपना पूरा जीवन गजबल ने दिव्य और मायावी शक्तियाँ अर्जित करने में व्यतीत किया है। तो जिसकी गर्दन काट के जीत की खुशी मना रहा था कीड़े, वो सिर्फ मेरा रेत से बना अभिमंत्रित प्रतिरूप था। तो मुझे छल से मारने में सफल अवश्य हो गया गजबल। पर ये मत समझना कि मेरी मृत्यु तेरे निष्कंटक राज का मार्ग सुनिश्चित करेगी। अगर मैं जीवित ना रहा तो तुझे भी सांसें लेने की इजाजत नहीं दूंगा। खच। अपने धर्म को निभाए बगैर ये वीर मृत्यु को भी खुद पर हावी होने की स्वीकृति नहीं देता। कुछ समय पश्चात महाराज मृत्यु की कगार पर हैं। किसी भी क्षण इनके प्राण देह त्याग सकते हैं। महाराज गजबल ने ऐसी स्थिति के लिए ही हमें विशेष आदेश दिया था, इस विशेष स्थान पर लाने का। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर इसे मेरे पास लाए हो। यदि इसके प्राण निकल जाते तो इसके शव को परिरक्षित करने का कोई फायदा नहीं होता। अब इसके निकलते हुए प्राण इसके इस शरीर के साथ ही संरक्षित हो जाएंगे सदा के लिए। अब जब भी ये अपनी इस संरक्षित निंद्रा से जागेगा तो दुनिया पर कहर बनकर टूटेगा। जाओ सेवको, अपने सम्राट को पूरी शानो शौकत से उसकी कब्र में दफन करो। स्वर्णनगरी वर्तमान। तो स्वर्णनगरी की सुरक्षा का आधार स्तंभ सामदेव स्वयं आया है प्रकोष्ठ की रक्षा के लिए, पर प्रकोष्ठ का रक्षा कवच टूट चुका है। अब हमारे शरीर भी स्वतंत्र हैं और मन भी। अब तू और तेरी देवसेना मिलकर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। भिविस्तु, मेरे हाथ में थमा धनुष साम धनुष है। इसका निर्माण दिव्यास्त्रों के निर्माता शिव के निर्माण पद्धति और स्वर्णनगरी की प्राचीन विज्ञान तकनीकी के संयोग से किया गया है, जो ना तुम सबके शरीर को स्वतंत्र रहने देगा और ना ही तुम्हारी शक्तियों को। उफ, ये कैसी ऊर्जा है जिसके पार ना हम जा पा रहे हैं और ना हमारी कोई शक्तियाँ। झर्र, ये सामदेव की साम ऊर्जा है। किसी भी तामसिक शक्ति को बांध सकती है। ये तामसिक शक्तियों को अवश्य तेरी साम ऊर्जा बांध सकती है, पर इस देव के शरीर से निकलने वाली शक्तियाँ दैविक है, तामसिक नहीं। महामानव को तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है पीली पोशाक वाले। ये मूर्ख देव भूल गया कि महामानव कोई तामसिक शक्ति नहीं है और इसकी ऊर्जा महामानव को नहीं बांध सकती। तामसिक शक्ति हो या मानसिक शक्ति, साम ऊर्जा के अमोघास्त्र से नहीं बचोगे तुम लोग। तेरी इस साम ऊर्जा का उद्गम स्रोत खुद तू है देव, तुझसे ही ये ऊर्जा उपज रही है। जरा सोच क्या होगा अगर हम कड़ाक तेरी इस ऊर्जा को सोखते चले जाएं। इंसानी मकोड़े, कद बित्ते भर का और बातें बड़ी बड़ी। इस बौने और गिरगिट के वार ने सामदेव को अचेत कर दिया। ये तो जैसे मुझे मुंह मांगा वरदान मिल गया हो। यही मौका है इसके शरीर पर अधिकार करने का।
आखिर मैं सफल हो ही गया। सामदेव का शरीर मेरे नियंत्रण में आ गया, मतलब देवों की शक्ति की कुंजी मेरी मुट्ठी में आ गई। अब आएगा वास्तव में राक्षस राज्य। देवों को उनकी ही नगरी में देवों की ही शक्तियों से नष्ट करना कितनी असीम आनंद की अनुभूति दे रहा है। इस पल की प्रतीक्षा तो मुझे सदियों से थी। आज मैं देवों की इस सभ्यता का संपूर्ण विनाश करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे इन देवों ने हमारी राक्षसी सभ्यता का अंत किया था। आज चंडकाल अपने अनंत जीवन के एकमात्र उद्देश्य की पूर्ति करेगा, देव रहित सृष्टि का उद्देश्य। फिर रह जाएंगे मानव, उनका तो जन्म ही हमारी दास्ता करने के लिए हुआ है। देव होश में आइए, आप ये क्या कर रहे हैं? हम तो होश में ही हैं मूर्ख, अब तो देवों के होश उड़ने का समय आ गया है। धाड़ उफ उफ किर। माँ, क्या हम लोग मरने वाले हैं? क्या देवों के नायक धनंजय भी हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे? नहीं बेटा, धनंजय के रहते कोई भी शक्ति देवों का अहित नहीं कर सकती। और हमारा मित्र सुपर कमांडो ध्रुव है ना, क्यों इसे झूठा दिलासा दे रही हो बेटी? राक्षस चंडकाल ने जिन देवों के शरीर पर कब्जा किया है वो कोई साधारण देव नहीं है, स्वर्ण नगरी के निर्माता शक्तियों में से एक हैं। और जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। अब स्वर्ण सभ्यता का विनाश निश्चित है। इन देवों का हितैषी ध्रुव, इसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है। देव जाति को अपने रक्षक पर अटूट विश्वास था, पर क्या उनका विश्वास और धनंजय की इच्छा शक्ति आज टूट जाने वाले थे? ठोस ऊर्जा कवच की आड़ देकर अगर तू बचने की सोच रहा है देव धनंजय, तो बता दूं कि महाराक्षस असीतु इंद्र के वज्र को भेदने की क्षमता रखता है। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा मत बोल असीतु। अगर इंद्र के वज्र को भेदने में तू सक्षम होता तो चीर मूर्छा का दंश ना झेल रहा होता। रही बात ऊर्जा कवच की आड़ की, तो मैं आड़ नहीं आर या पार का इरादा रखता हूँ। भड़ाम। फिर तो समझो तुम ये आर या पार का युद्ध हार गए देव धनंजय, क्योंकि तुम्हारा कवच हमारे मानसिक प्रहार को नहीं रोक सकता। तुम लोग प्रकोष्ठ से बाहर कैसे आ गए? उसी तरह जैसे तेरे प्राण तेरे शरीर से बाहर आने वाले हैं, और ऐसा कब हुआ ये तुझे पता भी नहीं चलेगा। महामानव को कीड़ों मकोड़ों की भीड़ का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं। यदि तुम जिंदा बचे तो हमारा आमना सामना जरूर होगा देव। ये लाल बरसाती कीड़ा तो भाग रहा है, मुझे भी इन देवों असुरों के प्रपंच से क्या लेना देना। मुझे तो मानव का इस धरती से समूल नाश कर दोबारा सरीसृपों की सृष्टि बसानी है। देव हो, असुर हो या मानव, सबको मरना होगा। गलाल गीचा संशय में था, और संशय दूर करने का तो उसे बस एक ही कारगर तरीका आता था। भीड़ का हिस्सा गलाल गीचा भी नहीं है। गलाल गीचा जहाँ खड़ा हो जाए भीड़ साफ कर देता है। इतनी लंबी नींद से जागने के बाद बहुत भूख लगती है। गिरगिट पागल हो गया है, उससे बाद में निपट लेंगे। अभी हमें उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना है। क्या हुआ देव, हमसे लड़ने का सामर्थ्य भी नहीं बचा क्या? देखो देखो तो कैसे बिन जल की मछली की तरह छटपटा रहा है। अब इसे इस यातना से मुक्त कर देना चाहिए। मुक्ति तो अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम सभी को इस आज़ादी से। धड़ाम। काली पहाड़ी राजनगर। उफ, उन असुरों के शरीर नष्ट करके तो मैंने अपनी सामत बुला ली है। एक तो ये असुरी ऊर्जा है, दूसरा अशरीरी। यहाँ पर इससे निपटने के लिए कोई साधन भी नहीं मिल पा रहा, न स्टार लाइन लटकाने के लिए कोई ऊंची जगह। बस पहाड़ियाँ, चट्टानें और छोटी छोटी खोहें। यस ये खोएं इस असुरी ऊर्जा से निपटने में शायद मेरी मदद कर सकें। असुरी ही सही है तो ये भी ऊर्जा का ही रूप, और धरती हर किस्म की ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखती है। कुछ समय पहले निशाचर को भी डोगा लोरी और मैंने धरती के नीचे दबाकर ही काबू किया था।
वो युक्ति यहाँ पर भी प्रयोग में लाकर देखी जा सकती है और इसके लिए मुझे अपने दोनों ब्रेसलेट से स्टार लाइंस उस गड्ढे में इस तरह छोड़नी है कि स्टार लाइन का एक सिरा पूरी तरह जमीन में धंस जाए। कड़ कड़ाक। और जब ये ऊर्जा मुझ पर दोबारा वार कर तब और जब ये ऊर्जा मुझ पर दोबारा वार करे तब ब्रेसलेट से जुड़े इन दोनों सिरों का संपर्क उस ऊर्जा प्राणी से कर देना है। अब मेरी थ्योरी ठीक बैठती है तो बाकी का काम नाइलो मेटल से बनी हुई स्टार लाइन खुद ब खुद कर देगी। युक्ति कारगर रही। आशा है धरती इस असुरी ऊर्जा को अपने भीतर जज्ब करके इसे सदा के लिए निष्क्रिय कर देगी और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मुझे इस गड्ढे को चट्टान और मिट्टी से पूरी तरह पाट देना चाहिए। भड़ाम। ओह नहीं, ये असुरी ऊर्जा मेरे अनुमान से कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली लग रही है। टर्न। अब इस असुरी ऊर्जा का निशाना बनने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। कर्र। अरे ये ऊर्जा वार किसने किया? इस निर्जन स्थान पर तो मेरा मददगार कौन आ गया जो इस असुरी ऊर्जा को काटने की क्षमता रखता हो? ये तामसिक ऊर्जा कितनी ही प्रचंड क्यों ना हो ध्रुव, फेसलेस तुम जैसे सच्चाई और मानवता के रक्षक का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि तुम जैसे सत्य के सिपाही कदम कदम पर उनका साथ देने के लिए मौजूद जो हो, लेकिन तुम अचानक यहाँ राजनगर में कैसे? संसार में कुछ भी अकस्मात नहीं होता है ध्रुव, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। मेरा यहाँ आना, इन असुरी ऊर्जा का तुम पर हमला करना और मेरा तुम्हारी सहायता करना कदाचित पूर्व निर्धारित था। तभी तो दादा वेदाचारा द्वारा दिए गए विशेष कार्य के लिए राजनगर आते हुए मुझे रास्ते में किसी घोर असुरी शक्ति का आभास हुआ और उन शक्ति तरंगों का पीछा करते हुए मैं यहाँ पहुँच गया। बिल्कुल सही समय पर तुम किसी फरिश्ते की तरह पहुँचे हो। तुमने उस असुरी ऊर्जा को बंधक तो बना लिया है फेसलेस, लेकिन उसका कोई अस्थायी इलाज तुम्हें ढूंढना होगा क्योंकि वो ऊर्जा तुम्हारे तंत्र बंधनों से आज़ाद हो गई है। कर असंभव, इस असुरी ऊर्जा ने अभिमंत्रित रुद्राक्षों के तंत्र बंधनों को तोड़ दिया। असुरी ऊर्जा की क्षमताओं पर आश्चर्यचकित होने का समय नहीं है फेसलेस, तुम्हें इस ऊर्जा को काबू में करना ही होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्रुव, किंतु लगता है ये असुरी ऊर्जा मेरे अनुमान से कहीं ज़्यादा प्रचंड है। स्वर्ण नगरी, तो ये है वो दिव्य भवन जिसकी मुझे तलाश थी। कोई देव ही इसके भीतर प्रवेश कर सकता है। यदि किसी देव के अलावा मानव, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस ने इसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। चलो इसमें प्रवेश करके देखते हैं कि ये किसी ऐसे देव को प्रवेश करने देती है या नहीं जिसके मानस को एक राक्षस चला रहा हो। जिस वस्तु को प्राप्त करने हम यहाँ आए हैं उसे प्राप्त करना यदि इतना ही सरल होता तो अभी तक कोई ना कोई उसे प्राप्त कर ही चुका होता। इस दिव्य भवन में प्रवेश करने से पहले हमें आपात स्थिति से बचने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी। तुम्हारा कथन सत्य है, माना कि देवों की सुरक्षा प्रणाली में वो सामर्थ्य नहीं कि राक्षस राज चंडकाल को परास्त कर सके, किंतु दुश्मन को कम आंकना भी मूर्खता होगी। ये पारगमन्य यंत्र हमें किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में संकट से बचाएगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं।